नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे एरीज जोड़ियक की। हम जानेंगे ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में एरीज जोड़ियक के बारे में। हम जानेंगे उनके 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ, क्या चीज़ें उनके लिए लेकर आ रहे हैं, किस तरह से हम देखेंगे उनके करियर को, कैसे हम जानेंगे उनके शिक्षा दीक्षा का हाल, कैसे जानेंगे उनके पेशेवर जीवन के बारे में। और साथ ही मैं अनदर सेक्टर्स लाइक आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, आपके किड्स, आपकी फैमिली एंड आपका रोमांस, मैं सब डिस्कस करूंगी। पर इन सब बातों को बताने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ और मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि एरीज इस बार मेष राशि बहुत ही भाग्यवान रहने वाली राशियों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत ही जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो धमाकेदार शुरुआत के साथ यह साल आपको दे रहा है बहुत सारा दौलत, खूब सारा पैसा, बहुत सारी उन्नति, स्टेबिलिटी, खुशियाँ। आप शुरू के दिनों में अच्छा एक स्वास्थ्य भी, पर आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग। तो मैं एक सीरीज में अगर आपसे मैं बात करूं तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी स्टेबिलिटी इन योर करियर, क्योंकि आपके 11th हाउस में बैठे हैं सैटर्न। शनि न सिर्फ आपकी इच्छित चीज़ों को देंगे, आपको एक स्थिर आय देंगे, और साथ ही आपकी आमदनी में इजाफा होगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी। इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट सिस्टम है फर्स्ट हाउस में बैठा आपका जुपिटर, क्योंकि गुरु पहले घर में जब बैठते हैं तो वो एम्बैरस करते हैं हमारे डिसीजंस को, वो कहीं ना कहीं लीड करते हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और सोसाइटी में आपका नाम होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं शुरुआती दिनों में। आप फर्स्ट 4 मंथ्स जो है वो एक सेंस देता है करियर के ग्रोथ की, स्टेबिलिटी की, और इनफैक्ट मन चाहे जगह आपके स्थानांतरण की भी। जैसे ही अप्रैल ऑनवर्ड्स हम जाते हैं, 1 मई को हम जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे और ट्रांजिशन के फलस्वरूप चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। हालांकि धन भाव में आता हुआ जुपिटर आपके लिए एक पॉजिटिव दिशा ही देगा। सो धन की होगी बारिश, आपके लिए पैसों का कोई अकाल नहीं पड़ेगा। ये जो समय होगा सो लाइक आई कैन से आपके लिए चीज़ें बेहतरी की ओर जाएगी। तो करियर वाइज ग्राफ भी अच्छा ही रहेगा, निगेटिविटी कुछ नहीं है। हम बात करते हैं अगर वेल्थ की, तो ऑफ कोर्स धन की तरफ मुड़ता हुआ आपका बृहस्पति आपको वेल्दी बनाएगा, वेल्दी रहने वाला यह समय होगा। सो 2024 आपके लिए पैसों की बारिश करने वाला है। सो आप अगर नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, टाइम इज योर्स। सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम, क्योंकि हम जैसे ही सिचुएशंस को चेंज होता हुआ देखेंगे, मई ऑनवर्ड्स आपके पास पैसों की स्थितियाँ बनेंगी ही नहीं, अभिवृद्धि की ओर जाएंगी। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट, व्हेन यू कैन मूव टू सम न्यू थिंग्स। उसके अलावा मैं बात करूँगी आपके वेल्थ सेक्शन की भी। तो वेल्थ जैसे ही फाइनेंसेस अच्छे होंगे, करियर अच्छा होगा, तो वेल्थ भी बढ़ेगा। और मैं बात अगर कर लूँ आपके परचेजिंग की, तो ऑफ कोर्स आई कैन से कि इस पूरे ही साल में एक बड़ी संपत्ति की बिक्री करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसमें बड़ा मुनाफा आपको हो रहा है, और उस मुनाफे की वजह से भी आई कैन से कि आपके पास पैसे का एक सरप्लस अमाउंट होगा। साथ ही अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो येस ऑफ कोर्स यू कैन बाय अ गुड कार। आपके पास अच्छे व्हीकल्स होंगे, और वो जो समय निश्चित करती है वो समय होगा मेरे ख्याल से जुलाई का। सो यू कैन वेट। हालांकि पैसा आपके पास इसके पहले भी आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर आप जुलाई में अपने लिए वाहन खरीदते हैं तो ये बहुत लकी होगा। एंड गो फॉर द वाइट और क्रीम कलर, और समहाउ सिल्वर कलर भी आपके लिए अच्छा होगा। सो गो फॉर दैट। आपके लिए कलर चॉइस भी मैंने बता दी है, और आपके लिए ये भी सजेस्ट कर दिया है कि कितनी भी हड़बड़ी हो, कितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन ट्राई टू वेट। इसके अलावा मैं बात करूंगी आपके लव सेक्शन की। तो ऑफ कोर्स शुरुआती दिनों में लव सेक्शंस के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है। एक थोड़ा सा आपसी दूरी है, गैप्स हैं, तो इसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम हो रही है। लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स यू विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस, और तब आपकी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हटती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आप जो भी लव कपल्स हैं, लव बर्ड्स हैं, उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने का ये मौका देगा साल। साथ ही
फरवरी ऑनवर्ड्स चीज़ें और बेहतरी की हो जाएंगी और अप्रैल ऑनवर्ड्स आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी और आपका परिवार है तो भी ये साल आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि पत्नी से या पति से हो रहा अनबन इस साल पूरी तरह से तो खत्म हो जाएगा ऐसा मैं वादा नहीं कर रही, लेकिन ऑफ कोर्स अप्रैल तक में आप ये समझने लगेंगे कि चीज़ें और साथ महत्वपूर्ण है। चीज़ों को लेकर एक जो तनातनी है आपस में वो जल्दी ही खत्म होती हुई दिखाई देती है। और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि पारिवारिक खुशियाँ भी रहेंगी। यहाँ पर फैमिली में जो एक तनाव था या किसी भी तरह की जो स्थितियाँ थी जो निगेटिव अप्रोच कर रही थी वो तनाव भी आपके ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपके लिए अक्टूबर नवंबर का समय थोड़ा सा चैलेंजेस लेकर आएगा, तो उस वक्त के लिए अगर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं अभी से तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन साल का आप अनुभव करेंगे। जहाँ तक सवाल है आपके बच्चों का, मैं किड्स के सेक्शंस को अगर देखती हूँ तो उनके भी हेल्थ और उनके अपकमिंग डेज में उनकी ग्रोथ के लिए एक बड़ा अच्छा साइन मिलता है। तो आपके बच्चे ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाएंगे और अगर वो इस लायक हैं कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर कर सके तो उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आएंगी। चूँकि 5वें में जो आपके संतान का घर है वहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं ग्रहों की, वो स्थितियाँ दिखाती है कि इस साल चीज़ें अनुकूल रहेंगी और बच्चों के ग्रोथ में वो सहायक भी रहेंगी। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यू फील फॉर्चुनेट दिस ईयर, क्योंकि आपके बच्चे भी सेटल डाउन हो रहे हैं, वो भी अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चा हो, आप नवदंपति हैं, अभी शादी हुई है, तो भी जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है ये बहुत फेवरेबल होगा आप लोगों के लिए। मैं बात अगर करना चाहूँ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस और हेल्थ की, तो मैं आपको एक छोटा सा सपोर्ट करना चाहूँगी इस मामले में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत वर्कहोलिक होते हैं। आप अपने कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना दिया जाना चाहिए, और यही एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हेल्थ जो है वो एक सेकेंडरी कंडीशन में चला जाता है और समटाइम्स यू फील कि हेल्थ डिरेलमेंट हो रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो जुपिटर का एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है उसका फ़ायदा उठाएं और आप कोशिश करें कि आप अपने फिजिकल इश्यूज़ के साथ लड़ सकें। लाइक आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसको करेक्ट करें। एंड ऑफ कोर्स बहुत माइंडफुल रहे हेल्थ कंसर्न्स को लेके, क्योंकि आप जितना ही उन चीज़ों को लेके आप अलर्ट के जोन में रहेंगे उतना ही आप चीज़ों को लेके काम कर पाएंगे। यहाँ पर पूरे ही साल में मैं आपको कहूँगी कि 3 बार एटलीस्ट आप अपना चेकअप कराएं। एंड इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम तो आप कोशिश करिए कि उन इश्यूज़ को जल्दी डायग्नोज करें, क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये जो पूरा साल है यहाँ पे राहु और केतु की जो स्थिति है वो 6th और 12th में बनी हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति खर्चे का भी एक इंडिकेशन देती है और कहती है कि अगर आपने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो इन्फेक्शंस, एलर्जीज या इस तरह का कोई भी ब्लड इश्यूज, इरेगुलर ब्लड प्रेशर्स, मेंटल स्ट्रेस, इस तरह के कंडीशंस आपको ग्रैब कर सकते हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस के रूप में ना उभर के आए, इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको बहुत पहले ही रूल आउट कर लें। आपके लिए जो रेमेडीज़ है कि अगर आप कर सकते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो करें कि आप अपने टेबल पे या आप जहाँ भी बैठते हैं वहाँ एक लॉर्ड गणेशा का छोटा सा आइडल रखें और उन पे एक दूर्वा चढ़ाने की आप आदत डालें। जो 3 टुकड़े हम कहते हैं कि दूर्वा की चढ़ाई, वो जरूर चढ़ाएं। बुध के बीज मंत्र कर लें और बहुत रिलैक्स करेगा आपको कि आप रोज ही एक बार गणेशा को ध्यान करते हैं। साथ ही अगर कर सकते हैं तो देवी दुर्गा की भी उपासना करें, क्योंकि आपके 12वें घर में अभी राहु बैठे हैं और उनके मैलेफिक इम्पैक्ट से बचने में ये आपकी बेहद सहायता करेगी। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की अनंत बधाइयाँ। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे अपने नए वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।